तो चलो भाई। केमिस्ट्री शुरू क्या हुआ था लास्ट? अमाइन पढ़ाए थे ना? हेडिंग लगा लो भाई अपना। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। हाँ ठीक है, उसको रखो। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो। हेलो एल्केन क्या होता है? हेलो एल्केन तो आइडिया है? कोई भी आइडिया हेलो एल्केन का? तुम दोनों इधर आ जाओ, इस साइड। आगे पीछे मत बैठो। तो देखो यहाँ ध्यान दो। हेलो, हेलो एल्केन में क्या क्या छुपा हुआ है? एक हेलो और एक हेलो का मतलब क्या होता है भाई? तो हेलो को अगर पूरा करें हम लोग तो हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन है। हेलोजन में कौन कौन सा ग्रुप आता है, एलिमेंट आता है बताओ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। स्टैटिन भी होता है पर यहीं तक रखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और तो हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन। ठीक है। अब किसी भी चीज़ का उच्चारण या उसका उपयोग हम दो तरह से करते हैं। या तो हम उसका यूज़ सफिक्स में करें या तो उसका यूज़ प्रीफिक्स में करें। सफिक्स मतलब बाद में, प्रीफिक्स मतलब पहले। तो जब हम हेलोजन को सफिक्स में पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं किस तरह से? हेलो क्या पढ़ते हैं? और जब प्रीफिक्स में पढ़ते हैं तो उसको क्या पढ़ते हैं? हैलाइड। क्या पढ़ेंगे? तो जब क्लोरीन को सफिक्स में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? बोलते चलो। क्लोरो, फ्लोरो, है ना, हाइड्रो, ब्रोमो। ये सब कैसा उच्चारण है हमारा? सफिक्स। सफिक्स प्रीफिक्स का पहले पढ़ेंगे। प्रीफिक्स उल्टा हो गया। और सफिक्स में कैसे पढ़ते हैं इसको? हैलाइड, है ना। हैलाइड को कैसे पढ़ेंगे? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड, इस तरह से पढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? हेलो एल्केन का मतलब है, एल्केन तो जानते ही हो। एल्केन किसको बोलते हैं? CnH2n+2। सी मीन्स कार्बन है ना, और H मीन्स हाइड्रोजन है। हाइड्रोकार्बन में हम लोग का तीन कैटेगरी होता है, एल्केन, अल्कीन और अल्केन लाई करता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, एल्कीन और अल्काइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। एल्केन का पार्ट हो और कौन सा पार्ट हो? हेलोजन का पार्ट हो, यही दोनों मिलके क्या बनाता है? हेलो एल्केन बनाता है। जैसे मैं बोलूं, बताओ कौन सा सही है? CH4Cl, CH3Cl, विच वन इज करेक्ट? ये बोथ आर करेक्ट। रीजन? उससे क्या होता है? सबसे पहला चीज ये याद होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन जो होता है वो उसकी वैलेंसी कितनी होती है? चार। चार से ज्यादा वैलेंसी शो, चार से कम वैलेंसी शो। तो यानी चार वैलेंसी शो करने का मतलब इसको कितना बॉन्ड बनाना है? चार। तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और एक क्या बना रहा है? तो ये क्या बन गया? CH3। लेकिन अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते तो क्या करना पड़ता? चार जगह कौन ले लेता? हाइड्रोजन ही ले लेता। तो पांचवा क्लोरीन को तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये करेक्ट नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला? एल्केन इसका क्या नाम है बताओ जरा? CH4 को क्या पढ़ेंगे? इसका क्या नाम होता है? मीथेन होता है। और इसको क्या बोलते हैं जब एक हाइड्रोजन एल्केन से हटा दिया जाता है? तो मिथाइल। क्या पढ़ते हैं इसको? मिथाइल। तो यहाँ से पहला बात ये याद रखना है कि हेलो एल्केन का फॉर्मेशन तभी होगा जब हम एल्केन से क्या करें? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और एक हेलोजन ग्रुप को ऐड कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन का फॉर्मेशन। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब ये सब पता है कि नहीं जरा बताओ? रूट वर्ड जिसको बोलते हैं, क्या क्या होता है एक पे? बोलते चलो। मैथ के बाद
एथ प्रोप ब्यूट पेन हेक्स हेप ऑक्स नॉन। जनरली 10 ही याद रखना है। ये होता है रूट वर्ड, है ना। इसी के फॉर्मेशन पे हम लोग क्या करते हैं, CnH2n+2, किसका फॉर्मूला है, एल्केन का। इसी पर हम वैल्यू रखते जाते हैं और हमारा फॉर्मूला बनते जाता है। एल्केन में सफिक्स में हम क्या यूज़ करेंगे, एल्केन के सफिक्स में हम लोग यूज़ करते हैं एन। क्या यूज़ करते हैं, एन। जैसे हमको मीथ बनाना है, जैसे मान लो कार्बन, मीथेन का कार्बन पोजीशन कितना है मीथ का, 1, तो एन की जगह पर क्या रखेंगे, 1 C2 × 1 + 2, तो क्या मिलेगा, CH4। एक कार्बन का मतलब क्या है, मीथ, और सफिक्स में क्या लगाना है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मीथेन, मीथेन। बोलो क्लियर है बात। इसी तरह से अगर हम सी की जगह 2 रखें तो C2H2 × 2 + 2 यानी C2H6, इसका क्या नाम हो जाएगा, ईथेन। क्या नाम हो जाएगा, ईथेन। तो ये सब एल्केन है। हमको बनाना क्या है, हेलो एल्केन। तो इथेन से यानी एल्केन से हमको क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को निकालिए और एक हेलोजन को किससे दिखाते हैं, एक्स से हेलोजन को ऐड कर देंगे। तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे और हेलोजन ऐड कर देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, एक एल्केन ले लेते हैं, क्या नाम है उसका, मीथेन। ठीक है, मीथेन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दें, रिमूव, और एक हेलोजन को क्या कर दें, ऐड। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3X। और ये क्या है हमारा, हेलो, ये क्या है, हेलो। इस तरह से हेलो एल्केन का हम क्या करेंगे, फॉर्मेशन को करेंगे। तो हेलो एल्केन क्या होता है, क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, हेलो एरिन्स, इसी में नाम आया है ना, हेलो एरिन। तो यहाँ पर भी क्या है भाई, एक हेलो है और एक, हेलो का मतलब हेलोजन में क्या क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, या फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इस तरह से हम इसका नाम लेंगे। इसको जनरली हम लोग एक्स से दिखाते हैं। एरिन्स का मतलब हो गया रिंग। कौन सा रिंग भाई, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग क्या होता है, इसका आइडिया है, किसी भी रिंग को एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है कैसे पता करें, आइडिया नहीं है। छोटा सा ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा एक रूल होता है, अकल्स रूल। अकल्स रूल से हम लोग पता करते हैं कि कोई भी रिंग एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो 4 कंडीशन होता है। नंबर 1, कि रिंग कैसा होना चाहिए, यानी क्लोज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए उसमें, तीसरा पॉइंट है कि प्लेनर स्पीशी होना चाहिए। और चौथा कंडीशन है कि उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन लाई करता है तो वो रिंग क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। एग्जाम्पल में समझा देते हैं, सब 11th का कहानी है। अब 11th पढ़े नहीं हो, इसको समझाना तो पड़ेगा। ये कौन सा रिंग है भाई, बेंजीन का रिंग है। सवाल आएगा, बेंजीन का रिंग एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है या नॉन एरोमेटिक होता है, तो क्या जवाब दोगे, कैसे बिना चेक के कैसे बता रहे हो, चेक करो। सबसे पहले साइक्लिक है। अच्छा, अब कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन तुम लोग को शॉर्ट में समझाते हैं। जैसे पाई, सिग्मा, पाई, अगर ऐसा लाइन से मिल जाए तो उसको कॉन्जुगेशन बोलेंगे। पाई, सिग्मा, प्लस चार्ज, इसको भी क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन। पाई, सिग्मा, लोन पेयर, इसको भी क्या बोलेंगे, सिग्मा प्लस चार्ज लोन पेयर, इसको भी क्या बोलेंगे। तो ये 4-5 टाइप का देखना होता है कि हमारे रिंग में कॉन्जुगेशन मौजूद है या नहीं। अच्छा, ये बात आपको पता होगा, सिंगल बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाता है, सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, सिग्मा, और एक क्या होता है। तो यहाँ पर जरा देखें, तो यहाँ पर एक पाई होगा, ये वाला कौन सा बॉन्ड होगा, ये पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा, पाई, सिग्मा। देखो, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन है या नहीं है, तो कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है क्योंकि कोई 3D स्ट्रक्चर है नहीं। लास्ट है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए।
अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक बॉन्ड किसका होगा, पाई का, और एक बॉन्ड किसका होगा? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। एक पाई बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन मिला? 2। यहाँ पर भी कितना होगा? यहाँ भी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन मिला? अच्छा, इस पे 6 निकलेगा, अगर इस पे हम सॉल्व करें तो 4 × n के जगह पर अगर 1 रखें तो क्या मिलेगा? मिलेगा, नहीं मिलेगा? 4 × 1 = 4 + 2, तो यानी 4n + 12 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो ये सारा कंडीशन लाइक करेगा, तब हम इसको कौन सा रिंग बोलेंगे? एरोमेटिक रिंग। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक रिंग बोलेंगे। क्लियर है बात, समझ में आया? एक और खुद से चेक करो, चलो। पेंटेन डाई इनाइल इसको बोलते हैं, बताओ एरोमेटिक है या नहीं? एन के जगह पर आप, हाँ सही बोले हो, 0 1 2 3 ... कुछ भी रख सकते हो। तो ये रखने के बाद अगर आपका लाइव मिल जाता है तो 0 भी रख सकते हैं। 0 रखेंगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा? बताइए एरोमेटिक है या नहीं है? चेक कीजिए ज़रा। पहला कंडीशन साइक्लिक, यस और नो? कॉन्जुकेशन चेक कीजिए। पाई सिग्मा, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, वही बात है। कॉन्जुगेशन तो है, प्लेनर भी है। अब चेक करना है पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है, तो ज़रा काउंट कीजिए। 1 2 3। यहाँ पर लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे आएगा क्या 6? तो यानी ये भी कैसा रिंग है? ठीक है। तो अच्छे अच्छे एग्जाम में डायरेक्ट इसका नाम देता है, इसका नाम होता है पेंटेन डाई इनाइल। बोलता है चेक वेदर पेंटेन डाई इनाइल इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, तो उसको चेक करते हैं। चलो एक और बता दो, सिलेबस तुम्हारा नहीं है तो बता दो, चलो बताओ। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हम्म, नहीं है ना? अब दूसरा कंडीशन देखोगे। एरोमेटिक का तो ये कहानी है, एंटी एरोमेटिक में भी ये तीनों बात चलेगा, लेकिन चौथा बात क्या होगा? 4n पाई इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ऐसा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा 4n पाई, और n के जगह पर आप रखेंगे 1 2 3, 0 पुट नहीं करें। कितना इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन? 4। तो अगर n के जगह पर 1 रखे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी ये कैसा स्पीशी है? एंटी एंटी एरोमेटिक स्पीशीज। क्लियर बात? एंटी एरोमेटिक। और जो ना एरोमेटिक हो ना एंटी एरोमेटिक हो, उसको क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक। जैसे इसको लो, साइक्लिक है, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक है कि नहीं है? साइकिल का फॉर्म बना रहा है ना? कॉन्जुगेशन है? नहीं है, तो ये कैसा एलिमेंट कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक। तो तीनों बात क्लियर हो गया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और। अब अगर एक और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अगर पूछ लिया जाए ज़्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिक, एंटी या नॉन? एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल, उसके बाद कौन आएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर होगा नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में कौन आएगा? एंटी। ठीक है, ये स्टेबिलिटी है। ये सब छोटा छोटा बात आपको याद रखना है। तो हमारा सिलेबस है हेलो एरिन्स। एरिन्स का मतलब ये है कि हेलोजन ग्रुप कहाँ अटैच्ड हो? एरोमेटिक रिंग पर। अब एरोमेटिक तो क्लियर है, तो यानी अगर बेंजीन के ऊपर अगर हम कोई हेलोजन लगा दें तो इसी को क्या पढ़ेंगे? हेलो एरिन्स। इसी को क्या पढ़ेंगे? हेलो एरिन्स। जैसे अभी इससे पहले हम लोग कर रहे थे, यहाँ क्या था? CH3X। कोई रिंग है क्या? सीधा चेन है। जैसे मैं बोलूँ CH3 CH2 CH2 Cl, बोलूँ ये हेलो एरिन से या हेलो एल्केन है, तो क्या बोलोगे? हेलो एल्केन, क्योंकि कोई रिंग है क्लोरीन के साथ, कोई भी हेलोजन के साथ रिंग अटैच्ड नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर हम बोल दें, ये बताओ, तो फ्लोरीन हेलोजन का ग्रुप है, इस पे लगा हुआ है, एरोमेटिक के रिंग पर लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? हेलो एरिन। बोलिए क्लियर है यहाँ तक बात? तो चैप्टर का डिस्कशन क्लियर हुआ, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स होता क्या है। हम्म, अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा कंपाउंड होता है, जरा ये बताइएगा। इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड? हेलो, नाटक काय हो गया? अच्छा, इनऑर्गेनिक किसको बोलते हैं? कंपाउंड किसको बोलते हैं? दो मिक्सचर को? बोलो भाई, कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड तो पता होगा ना। दो रिएक्टेंट को मिलाकर जो बनता है उसको कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। देखो भाई, कंपाउंड जो होता है वो होता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में आपस में मिल जाए और एक प्रोडक्ट दे, उसको क्या बोलते हैं? जैसे मैं बात करूं, CaCO, H2 आसान से उठाते हैं, H2O। क्या है ये? एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है? क्या है? कंपाउंड। कैसे चेक करेंगे भाई कंपाउंड है तो? ऑब्वियसली एक से ज़्यादा एलिमेंट है इसमें। अच्छा, फिक्स रेशियो में है या नहीं? तो ज़रा बताइए, आप कभी भी पानी का फॉर्मूला पढ़े हैं तो H2O ही पढ़े या H3O भी पढ़े हो, H4O भी पढ़े हो, या HO भी पढ़े हो, या सिर्फ H2O पढ़े हो? तो यानी पानी बनाना है तो H2O ही लाना होगा, हाँ या ना? यानी हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर? दो। ऑक्सीजन कितना है? एक हाइड्रोजन पे कितना मास होता है? तो दो हाइड्रोजन है तो कितना मास होगा? एक ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16। टू एट जा, यानी 1:2। यानी अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 रेशियो को मिक्स करते हैं तब आपको क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। अदरवाइज कुछ और बन जाएगा, पानी नहीं बनेगा। यानी पानी बनाने के लिए हमको कैसा रेशियो चाहिए होगा? फिक्स रेशियो चाहिए होगा। यस और नो? अगर कोई दो एलिमेंट फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइन करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड। अब कंपाउंड का दो टाइप होता है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड होता है जो हमको लिविंग बींग से मिलता है। जैसे लिविंग बींग में क्या क्या है? इंसान और जीव जंतु जानवर, वहाँ से हमको जो मिलता है वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। या हम लोग लैब में उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जनरली हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड है जो एटलीस्ट एक कार्बन और एक हाइड्रोजन तो कंटेन करे ही करे। उसमें एक कार्बन होना चाहिए और कम से कम एक, उसके अलावा हो सकता है कभी ऑक्सीजन, कभी नाइट्रोजन, कभी सल्फर, कुछ और मिले, लेकिन एक कार्बन और एक हाइड्रोजन हमेशा। अब जैसे मैं पूछूं आपसे, CH4 ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड? NaCl ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड? CHO ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड? COOH ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? रीजन दैट, ये सब तो पता ही है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्डिहाइड है, ऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं, लेकिन एक कार्बन एक हाइड्रोजन तो मौजूद। क्लियर? तो ये हो गया कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम लोग आगे क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक क्या है हमारा? ऑर्गेनिक। दूसरा क्या है? इन और इनऑर्गेनिक पे तभी हमको कोई बहस नहीं है, ऑर्गेनिक को आगे लेके चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह से हो सकता है, या तो आपको ओपन चेन में दिखे, या तो आपको क्लोज्ड चेन में दिखे। एग्जांपल के लिए जैसे मैं बोलूँ CH3 CH2 CH3, कैसा चेन है? ओपन है या क्लोज है? ओपन चेन। नाम क्या होगा इस? देखो, रिवीजन क्लास है तो एकदम जीरो वाला काम नहीं करना है, कुछ आता है तो बोलो जल्दी। कितना कार्बन है? 3 पे क्या आता है? मेथ, एथ और प्रोप।
सारा बॉन्ड कैसा है? सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड कहाँ पड़ते हैं? एल्केन में। एल्केन के लिए सफिक्स का क्या यूज करते हैं? तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन होगा ना, क्या इतना सोचना है? प्रोप, और इसमें क्या लगाना है? तो ये कैसा है? सिंगल ओपन चेन है। हाँ या ना? ये बताओ कैसा चेन है? हम्म, कैसा चेन है? ओपन या क्लोज? क्लोज का मतलब रिंग बनना चाहिए, ये जुड़ा होता तब। जुड़ा हुआ है क्या? तो इसका क्या नाम होगा? एक दो तीन है सीधा ही, बस इसको घुमा दिया गया है। एक दो तीन चार पे क्या आता है? ब्यूट आता है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ब्यूटेन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको ओपन चेन में देखने को मिलेगा। दूसरा कहाँ देखने को मिलेगा? क्लोज चेन में। अब क्लोज चेन में जैसे मैं बात करूँ, बताइए। CH2, 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 क्या है ये? क्लोज चेन है या नहीं है? कितना कार्बन? तीन का मतलब क्या होगा? सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेन। क्या नाम होगा? अब बोलोगे इसमें इसमें अंतर क्या हुआ फिर? कैसे पता चलेगा? तो अंतर होगा ये कि इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे? साइक्लो का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ना दे के सीधे ऐसे दे देगा, बोलेगा नाम बताइए। क्योंकि जब ऐसा बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर आता है तो हर कॉर्नर पे हम क्या एज्यूम करते हैं? एक क्या होगा? कार्बन बैठा हुआ होगा। चलो इसका नाम बताओ। ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, साइक्लो। अच्छा। अरे बेंजीन हो गया भाई। बेंजीन है, तो घुमा रहे हैं बस ऐसे तुमको। क्या हो गया कि साइक्लो बेंजीन। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात? तो इस तरह से दो क्लासिफिकेशन होता है, एक ओपन चेन और एक क्लोज। क्लियर बात? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और नाम बताओ मुझे। एक दो नाम बताना भी जरूरी है। बताओ भाई। कितना हर कॉर्नर पे कार्बन देखो? एक दो तीन चार पाँच छः। छः पर क्या आता है? हेक्स आता है। साइकिल का फॉर्म है, तो क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेन नाम होगा। उधर नाम बताओ उसका। हम्म, वो ऐसे दिए थे। बेंजीन रिंग समझा रहे थे, चलो ना तुम। बाकी लोग। हम्म, टेन होगा। अब बताओ। हम्म, तो बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर क्लियर है? किसी टाइप का क्वेश्चन है? बिल्कुल आता है, ऐसा ही आएगा। अभी सिंगल बॉन्ड है, इसका जवाब दो। अब डबल बॉन्ड कौन से पार्ट में चला गया? एल्कीन में चला गया, तो एन की जगह आप क्या लगाओगे? इन लगाओगे। कार्बन गिनो, एक दो तीन चार। ब्यूटेन की जगह क्या बोलोगे? ब्यूटीन बोलोगे। ठीक है ना? अच्छा, थोड़ा सा और हाई लेवल पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, अब जवाब दो। कार्बन देखो यहाँ पर कैसे है? एक दो तीन, एक तीन, यस और नो? चार कार्बन है। तो ये तो पहले पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड था, पहले कार्बन के पोजीशन पर था, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्यूट वन। ब्यूट वन इन, या इसको वन हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हो गया? ब्यूटीन, क्योंकि पहले पोजीशन पर। अब कितने पोजीशन पर है? तो वन इन के जगह पर क्या करना पड़ेगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट टू। तो छोटा छोटा बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात? हाँ। तो ये सब चीज़ जो है आपको आईयूपीएससी में, खैर अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो दो टाइप ऑर्गेनिक का, एक ओपन चेन, दूसरा क्लोज चेन। आगे चलें? अच्छा भाई, अब क्लोज चेन का भी पार्ट होता है।
क्लोज्ड चेन का भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा दो। कौन कौन सा भाई? एक को हम लोग बोलेंगे होमोसाइक्लिक, क्या बोलेंगे? और एक को बोलेंगे हेट्रो। होमोसाइक्लिक का मतलब है कि साइकिल में सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कार्बन। साइकिल में सिर्फ और सिर्फ क्या हो? कार्बन ही हो साइकिल में। जैसे साइकिल में हर कॉर्नर पर क्या है? जो भी हो, इसमें भी हर कॉर्नर पर क्या है? ये साइकिल है लेकिन हर कॉर्नर पर क्या है? कार्बन है। तो ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है बात? हेट्रोसाइक्लिक क्या होगा? जैसे इस यहाँ पर हमने लगा दिया ऑक्सीजन, तो यहाँ पर तो कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, बट यहाँ पर क्या आ गया? तो रिंग के चेन में दूसरा एलिमेंट आ जाए कार्बन के अलावा तो उसको क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर है बात ना? अब होमोसाइक्लिक को हम आगे फर्दर क्लासिफाइड करेंगे। होमोसाइक्लिक का भी दो क्लासिफिकेशन होगा, एक एक एरोमेटिक, दूसरा नॉन एरोमेटिक। इस पे तो आई थिंक कोई डिस्कशन देने का मुझे ज़रूरत नहीं है। एरोमेटिक तो पता है क्या होता है, और नॉन एरोमेटिक भी। एरोमेटिक को भी दो टाइप में बांट सकते हैं, समझना। एक तो स्पेशल हो जाता है बेंजोइक, सिर्फ कौन सा रिंग दिखे? बेंजीन का रिंग दिखे। अब ऐसा भी तो, जैसे ये हमारा था, जरा देखना यहाँ ध्यान से देखना, ये बेंजीन है, प्लेनर स्पीशी है, साइक्लिक है, कॉन्जुकेशन है, छः इलेक्ट्रॉन है, यानी ये एरोमेटिक है ना? अच्छा, हम लोग जो चेक करते हैं, जैसे मान लो इसको बता देते हैं, और बेंजोइक और दूसरा होता है नॉन बेंजोइक। ज़रा ये बताओ तुम लोग, ये कैसा स्ट्रक्चर है? एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? चेक करो जरा बढ़िया से और बताओ। साइक्लिक है, कॉन्जुकेशन है या नहीं? पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, कॉन्जुकेशन तो है भरा पड़ा, कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉन कितना होगा? दो यहाँ होगा पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो चार, दो छः इलेक्ट्रॉन, यानी एरोमेटिक है। पर क्या ये बेंजीन का रिंग है क्या? तो एरोमेटिक होते हुए बेंजीन का रिंग कंटेन, तो ये नॉन बेंजोइक एरोमेटिक रिंग कहलाएगा, और ये बेंजोइक एरोमेटिक रिंग कहलाएगा। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन समाप्त होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पर ये हमारा सिलेबस नहीं है, हमारा सिलेबस है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। तो हेलो एल्केन समझ गए? हेलो एल्केन वो होगा जो एलिफैटिक रिंग में होगा, यानी सीधा ओपन चेन में होगा। क्लियर है बात? और हेलो एरियंस कौन होगा? जो एरोमेटिक रिंग के ऊपर में लगा हुआ होगा। इसी दो चीज़ को बोलेंगे, एक को बोलेंगे हेलो एल्केन और दूसरे को क्या बोलेंगे? हेलो एरियंस। ठीक है भाई? अब क्लासिफिकेशन का बात करते हैं। एसी ठंडा लग रहा है, पंखा ऑन कर लो, फैन चालू कर लो। ठीक है भाई, समझिएगा। क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं किसका? हेलो एल्केन्स का, हेलो एल्केन्स का। तो क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का बहुत सारे टाइप पर करते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी किसी भी कंपाउंड में कितना हेलोजन एटम लगा है, एक लगा है, दो लगा है, या तीन लगा है। दूसरा, उसके हाइब्रिडाइजेशन पे चेक करते हैं। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम के नंबरिंग पर। ठीक है? तो इस नंबरिंग पर तीन टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। कौन कौन सा भाई? मोनो, हेलो एल्केन, मोनो के बाद डाई हेलो एल्केन, और ट्राई हेलो एल्केन। मोनो मतलब एक, डाई मतलब, ट्राई मतलब, तो
अगर एक हेलोजन लगा होगा तो उसको मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे, 2 लगा होगा तो डाई बोलेंगे, 3 लगा होगा तो ट्राई बोलेंगे। अब तुम लोग खुद बताओगे। यहाँ पे लिखूंगा CH3Cl2, सॉरी CH3 नहीं होगा, माय मिस्टेक, CH2Cl2 कौन से कैटेगरी में लाई करेगा, मोनो में, डाई में या ट्राई में? बोलो जल्दी। डाई में, क्योंकि हेलोजन का कितना ग्रुप है? 2 ग्रुप लगा हुआ है। कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन, 2 का मतलब डाई, यानी ये कहाँ जाएगा? ये एग्जाम्पल जाएगा। क्लियर है बात? इसी तरह से अगर मैं बोलूँ CH3Br, मोनो में जाएगा। कितना हेलोजन है? 1 हेलोजन है, तो कहाँ जाएगा ये? मोनो में। समझ में आ रहा है ना बात? क्लासिफिकेशन से बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनेगा। CHCl3 कहाँ जाएगा? रीजन क्या है? क्लोरीन कितना है? 3 है, तो ये जाएगा। अब लगे हाथ, तीनों का नाम बता दो। तीनों का नहीं, 2 का नाम बता दो, इसको भी रहने दो। इसका नाम बताओ और इसका नाम बताओ। 2 तरह से नाम करते हैं, एक होता है कॉमन नेम, दूसरा क्या होता है? कॉमन नेम कैसे करते हैं हम देखना, सारा बात यहीं पे क्लियर करते चलना। कॉमन नेम पढ़ते हैं अल्काइल हैलाइड। कैसे पढ़ते हैं? अल्काइल हैलाइड। और IUPAC नेम पढ़ते हैं हेलो एल्केन। तो बताओ कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल के जगह पर कितना कार्बन है? कार्बन कितना है? एक पे क्या आता है? मेथ। तो क्या नाम होगा? मिथाइल ब्रोमाइड। क्या नाम होगा? एल्काइल के जगह पर क्या पढ़ोगे? मिथाइल। हैलाइड के जगह पर क्या पढ़ोगे? ब्रोमाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? मिथाइल ब्रोमाइड। ये तो कॉमन नेम है। IUPAC नेम क्या होगा? हेलो। ब्रोमीन को क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। ब्रोमीन को क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। और उसके बाद क्या लगाना है? एल्केन। मेथ है तो क्या नाम हो जाएगा? मीथेन। ब्रोमो, मीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड, एक ही बात। यहाँ बताइए, इसका नाम बड़ा अच्छा है। हम्म इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है। जनरली इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? उगाया जाता है क्या करने के लिए? ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म ये याद रखना है। मैं फ्यूचर में चैप्टर में अल्कोहल फेनॉल ईथर हो, एल्डिहाइड कीटोन हो या हेलो एल्केन हेलो एरिन्स हो, मैं डायरेक्ट बोलूंगा रिएक्शन किसके साथ करा दो? क्लोरोफॉर्म के साथ। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है? CHCl3। अच्छा भाई, इसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है कि डाई हेलो एल्केन में आपने लिखा है, जैसे मैं बोल दूं CH3CH2Cl2, 2 क्लोरीन है, आया ना? तो 2 क्लोरीन का क्या मतलब होगा? डाई हेलोजन है। ये सर नो? तो इसमें हो सकता है कि ये क्लोरीन इसी कार्बन पर हो, या हो सकता है एक क्लोरीन यहाँ हो और एक क्लोरीन, हो सकता है या नहीं हो सकता है? एक कम कर देंगे हाइड्रोजन को घटा देंगे वैलेंसी पूरा करने के लिए। हो सकता है ना कि क्लोरीन इस कार्बन पर भी हो, या हो सकता है क्लोरीन इस कार्बन पर हो। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए डाई हेलो एल्केन को हमने फिर से फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाइड कर दिया? 2 पार्ट में। एक को बोलते हैं जेमिनल हैलाइड और एक को बोलते हैं, देखते रहो नोट्स दिया हूँ किस लिए, तो देख के बोलते भी रहो, याद भी हो जाएगा बोलते बोलते। जेमिनल हैलाइड और दूसरे को क्या बोलते हैं? विसिनल हैलाइड। ठीक है, तो बहुत जगह पर, अच्छा यहाँ पर ई हो, बहुत जगह पर इसको जेम भी बोला जाता है, जेम हैलाइड। जेमिनल का पूरा नाम और शॉर्टकट में जेम हैलाइड भी बोल देते हैं, और विसिनल को हम लोग विक हैलाइड भी बोल देते हैं। अब जेम हाइलाइट क्या है और वीक हाइलाइट क्या है? तो जेम हाइलाइट जो होता है, जब एक ही कार्बन पर दोनों का क्या लगा हो, हेलोजन ग्रुप ऐड हो, उसको कौन सा हाइलाइट में रखेंगे? जेम में रखेंगे। और जब अगल बगल में हो तो, अगल बगल में हो तो विसिनल डाई हाइलाइट के ऊपर रखेंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जाम्पल समझो,
और आता है, आएगा नहीं, आता है। बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीक हैलाइड यानी विसिनल डाई हैलाइड? कौन सा है, ए या बी? बोलो, नोट पढ़ो, क्या है डेफिनेशन, पढ़ो पहले। दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर हेलोजन लगाओ, यानी अगल बगल में हेलोजन लगा होना चाहिए। एक कार्बन पर लगा हुआ, एक कार्बन पर लगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? जेम हैलाइड हो जाएगा, जेम डाई हैलाइड। और अगर अगल बगल में होगा तो विसिनल डाई हैलाइड। तो इसमें कौन सा होगा विसिनल का एग्जाम्पल? तो बी क्यों बोल रहे हो? ये दोनों अगल बगल कार्बन एटम पर क्या लगा हुआ है? क्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? विक का एग्जाम्पल होगा, विसिनल का। और ये एक ही पर लगा हुआ है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा? जेमिनल का होगा। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा, आगे चलते हैं। अब दूसरा क्लासिफिकेशन बताओ किस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब बताओ कि ये तो हमको उम्मीद नहीं है कि तुम लोग को हाइब्रिडाइजेशन भी आता होगा। हाइब्रिडाइजेशन आता है निकालना या नहीं आता है? आता है। मैं बोलूँ NH3 में, मैं अगर आपसे बोलूँ NH3 में नाइट्रोजन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है, तो बताओ क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? कैसे निकाले? हैं? तो देखो, याद रखो, हंसी मजाक का समय खत्म हो चुका है अब। NH3 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, और एक इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। ठीक है, तो एक जेड फैक्टर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और जेड निकालते कैसे हैं? सिग्मा बॉन्ड को और किसको ऐड करके? लोन पेयर को। सिग्मा बॉन्ड कितना है? लोन पेयर कितना है? 3 और 1। तो यहाँ पर याद रखो, अगर z का वैल्यू 4 है, या अगर z का वैल्यू 3 है, या अगर z का वैल्यू 4 अगर आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 है तो 1 है तो 2 है तो s। अब इसमें ये भी याद रखना, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, यानी sp2 में कितना परसेंट s है, कितना परसेंट p है ना? ये याद रखना है। तो अच्छा, ये तो आसान है, इसमें बताओ कितना होगा? 50% होगा s कैरेक्टर, यस और नो? एक एक है तो 50% s, 50%। यहाँ पर कितना होगा? 25। कितना परसेंट होगा? 25%। और यहाँ पर कितना होगा? 33%। ठीक है, चलिए। अच्छा, उल्टा हो गया। 25% और 33.33 होता है। तो ये याद रखना है। क्लियर है बात? तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इस बात को रहने दूं या डिलीट कर दूं? चलो, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। चलिए, अपना काम है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम लोग हैलोजन को कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? अभी ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़े हम लोग? एटम। तो कौन कौन सा था? मोनो, डाई और ट्राई। डाई में दो टाइप था, जेम और विसिनल। जेम यानी अगर एक ही कार्बन पर दो हो तो जेम, और अगर अगल बगल में हो तो विसिनल हो, एडजेसेंट पर हो। तो अब यहाँ पर 3 कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे। 3 4 कैटेगरी है। सबसे पहला होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। तो पढ़िए जरा नोट्स में क्या लिखवा है।
एलाइलिक हैलाइड के बारे में। एलाइलिक हैलाइड उसको बोलेंगे कि जो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, और उस कार्बन के बगल में जो दो कार्बन है उन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे समझो CH2 डबल बॉन्ड CH2CH2Cl, हैलोजन किसके साथ अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए। कैसे चेक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, Z फैक्टर निकालेंगे। पहले हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देते हैं, लिख सकते हैं CH2 को इस तरह से 1 2 3 4, सिग्मा बॉन्ड कितना है, लोन पेयर है क्या कुछ, तो Z कितना आ गया, यानी इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, पहला कंडीशन तो मिल गया कि जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच्ड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। इसके बगल में जो दो एडजेसेंट कार्बन हो उसके बीच में कितना कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। ऐसा कंडीशन अगर देखने को मिल जाए जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक। बोलो बात क्लियर है, याद रहेगा, देख लो एक बार ध्यान से। क्लियर है बात, आगे चले। एलाइलिक हो गया। दूसरा कैटेगरी क्या है हमारा, बेंजाइलिक हैलाइड। खुद से बताओ बेंजाइलिक हैलाइड क्या हो सकता है, बेंजीन के ऊपर लगा हो, डायरेक्टली लगा हो, या कुछ और कंडीशन होगा। अगर डायरेक्टली हम बेंजीन के ऊपर हैलोजन लगा दें तो वो क्या बन जाता है, अगर डायरेक्टली यहाँ पर हम हैलोजन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, हेलो एरिन्स बन जाएगा ना, हाँ या ना। डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होना चाहिए, क्लियर है बात। तो कैसे अटैच्ड होगा भाई, तो पढ़िए क्या है, डेफिनेशन ये है कि एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होना चाहिए हैलोजन, और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। जैसे बात कर लो ऐसे, ये आपका क्या है, एरोमेटिक रिंग है, यस और नो। इसके ऊपर हमने लिखा CH2 और इसके साथ क्या लगा दिए, क्लियर है बात। अब ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, Z का वैल्यू कितना आएगा, 4 पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। तो पहला कंडीशन मिल गया कि जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है वो क्या होना चाहिए, sp3, और वो कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 वो किससे डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग से। तो इस टाइप के हैलाइड को कौन सा हैलाइड बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। बोलो क्लियर है बात, बेंजाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं। बेंजाइलिक हैलाइड के बाद एक हमारा क्या आता है, अगला देखेंगे विनाइलिक, क्या बोल रहा हूँ, विनाइलिक हैलाइड। बहुत ध्यान से, क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। विनाइलिक, अब विनाइलिक पढ़िए क्या डेफिनेशन है, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज पार्टिसिपेटेड इन डबल बॉन्ड। हेलोजन उस कार्बन से ही अटैच हो जाए जो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड हो, डबल बॉन्ड से हो। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच वो किससे बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेटेड है। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, विनाइलिक। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, हाँ ऑब्वियसली। इसका जरा हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए क्या होगा, कितना का सिग्मा बॉन्ड है, खोल के लिखते हैं इसको, आ जाओ। CH2 H H, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड CH, और Z का वैल्यू इसमें देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, और एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक, तो यहाँ पर Z का वैल्यू कितना आया, 3 का मतलब, जनरली देखो ट्रिक जनरली याद रखना कि जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा होगा वो sp2 देगा, जो सिंगल बॉन्ड होगा वो sp3 देगा, और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो sp देगा। ठीक है, बाकी Z निकालना तुमको आता है। तो अब sp3 का कहानी वहां तक था। अब sp2 में विनाइलिक हैलाइड होता है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2, है ना। वैसा कार्बन एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो, डबल बॉन्डेड में पार्टिसिपेटेड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
विनाइलिक हैलाइड। अच्छा, एक और है, याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम पे कितना टाइप होता है? 3। कौन कौन सा? मोनो, डाई और ट्राई। डाई का 2 टाइप होता है, एक जेम और एक विसिनल, जेमिनल और विसिनल। उसके बाद हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर आए। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3 और एक sp2। तो अब sp3 पर हमने क्लासिफिकेशन किया किसको? एलाइल हैलाइड को, कि ऐसा कार्बन एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp3 हो, और उसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में भी क्या पढ़े? कि रिंग से कनेक्टेड होगा पर उसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। उसके बाद sp2 का हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, तो उसमें पहला क्या पढ़े? विनाइलिक। विनाइलिक यानी ऐसा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो? sp2 हो। अब इसका एक और टाइप होता है जिसको क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाए, उसके लिए छोड़ दो। अराइल हैलाइड। अब अराइल हैलाइड क्या होगा जरा समझोगे? पढ़ो डेफिनेशन। हम्म डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होना चाहिए, sp3 से अटैच्ड। अच्छा, जरा ये बताओगे। ये कौन से हैलाइड का एग्जांपल है? अराइलिक है, बेंजाइलिक है, अलाइलिक है, विनाइलिक है, क्या है ये? बेंजाइलिक है। रीजन क्या है? कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। लेकिन अराइलिक क्या बोलता है? कि हेलोजन उस कार्बन से अटैच्ड होगा रिंग में जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। अगर हम ऐसे कर दें, डायरेक्ट यहाँ पर क्या लगा दें? क्लोरीन। यहाँ पर क्या है? एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6। ये कार्बन एक कौन सा बॉन्ड बना रहा है? डबल बॉन्ड। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो हाइड्रोजन उस कार्बन एटम से अटैच्ड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। तो ऐसा क्या कहलाएगा? अराइल हैलाइड। तो जो अराइल हैलाइड होता है वही हेलो एरिन्स होता है। याद करो, यही चीज तो बताए थे ना, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स जो है वो क्या है? डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो? एरोमेटिक रिंग से अगर कोई क्या अटैच्ड हो? हेलोजन ग्रुप अटैच्ड, उसको क्या बोलते हैं? हेलो एरिन्स। तुम यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर लगाओगे तो भी क्या मिलेगा? sp2 मिलेगा ना। यहाँ लगाओगे तो भी क्या मिलेगा? sp2। यहाँ लगाओगे तो भी sp2, यहाँ लगाओ तो भी sp2, यहाँ कहीं पर भी आप हेलोजन एटम लगा दीजिए, आपको कौन सा मिलेगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? अराइलिक हैलाइड कंपाउंड, या इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं? हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स। क्लियर है बात? कितना क्लासिफिकेशन हो गया? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन भी बता दो चलो, दिए हैं तो। विनाइलिक हैलाइड चेक करना है, जरा बताना। इन दोनों में कौन है विनाइलिक और कौन है अलाइलिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विनाइलिक एंड अलाइलिक? कौन विनाइलिक का एग्जांपल है, कौन अलाइलिक का एग्जांपल है? बताओगे? दूसरा वाला, ए बी बोल देता हूँ चलो। ए और बी। कौन है विनाइलिक? विनाइलिक कौन है? विनाइलिक का क्या एग्जांपल होता है? क्या होता है विनाइलिक? चेक करो, हाइड्रोजन जहाँ अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। जरा देखो कौन से, इसमें इसका sp2 है हाइब्रिडाइजेशन या इसका sp2 है हाइब्रिडाइजेशन? तो ये विनाइलिक है। और ये sp3 है। और sp3 के एडजेसेंट में कौन सा बॉन्ड है? तो ये क्या है? याद रखना पड़ेगा, इसे आंख बंद करके पढ़ाई नहीं करना है। ठीक है, क्या हो गया? कोई दिक्कत है? विनाइलिक और अलाइलिक, इस तरह से क्लासिफिकेशन है। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चलते हैं।
लास्ट क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं किस पर है बताओ? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं कार्बन एटम। डिग्री के अकॉर्डिंग जरा बताइएगा। CH3Cl, मैं समझा रहा हूँ बस लिखते अभी समझना। ठीक है, 3 एग्जांपल ले रहा हूँ। ये हैलोजन एटम है, ये भी हैलोजन है, ये भी हैलोजन। ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? हाँ, ये हैलोजन है और ये क्या है? कार्बन। तो ये हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये कितना से अटैच्ड है। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? कोई कार्बन है या नहीं है? नहीं है। यहाँ पर अगर एग्जांपल ऐसे लें, CH3CH2Cl, तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन से अटैच्ड। समझ में आ रहा है बात ना? हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन से। जिसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? 1 डिग्री हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो इसको कौन सा बोलेंगे? हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कितने से अटैच्ड है? तो इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री। तो 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। ये क्लासिफिकेशन होता है हमारा किसका? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो इतना क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार रिपीट करते हैं, बताइएगा कौन कौन से टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, कार्बन एटम नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ कितना क्लासिफिकेशन होता है उसमें? 3। मोनो, डाई और डाई का कितना टाइप? 2 टाइप, विसिनल और जेमिनल। आगे चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। उस पर हमने 2 तरह से पढ़ा, एक sp3 और एक sp3 में 2 कैटेगरी, एक अलाइलिक और एक बेंजाइलिक। अलाइलिक और sp2 में भी हमने 2 पढ़ा, एक विनाइलिक और एक अराइल। अराइल, एलाइल और अराइल में कंफ्यूज नहीं होना, अराइल अलग है, अलाइल अलग। ठीक है। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें भी कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो एल्केन या अल्काइल। इतना क्लासिफिकेशन आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में यहाँ आपको एक ना एक क्वेश्चन, एक से ज़्यादा या एक क्वेश्चन 100% दिखेगा। इतना पार्ट से आने वाले एग्जाम में जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम होगा एकदम गारंटी के साथ है कि दिखेगा ही। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव मिलना ही मिलना है। हो सकता है 2 नंबर में मिल जाए। बोल सकता है कि डिफाइन जेमिनल डाइहैलाइड एंड विसिनल डाइहैलाइड, तो डिफाइन कर सकते हो ना। जेमिनल डाइहैलाइड वो डाइहैलाइड है जिसमें एक ही कार्बन पर कितने 2 हेलोजन अटैच्ड हो। विसिनल जिसमें एडजेसेंट पर अटैच हो। तो डिफिनीशन भी लिखा हुआ है और ऑब्जेक्टिव के प्रोस्पेक्टिव से भी आपके तैयार। बोले क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम लोग इसका क्या करेंगे? यूपैक, IUPAC नोमेनक्लेचर। हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं। एक तो नॉर्मल IUPAC कॉमन नेम होता है, जैसे मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा। CH3Cl तुम लोग खुद ही बताओगे। C2H5Cl, C3H7Br, C4H9I, C5 10 दोबारा C5H11F। ठीक है भाई, ये इस तरह से मान लो तुम्हारे एग्जाम में आया। एक होता है कॉमन नेम और दूसरा होता है IUPAC। तो बताओ भाई CH3Cl का कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम कैसे लेते हैं? अल्काइल हैलाइड। कैसे पढ़ते हैं? कितना कार्बन है? एक पे क्या आता है में? तो मिथाइल, और हैलाइड की जगह पर क्या है? क्लोरीन है। तो क्या नाम होगा? बोलो। मिथाइल
फ्लो, इसी का IUPAC नेम कैसे करते हैं? हेलो एल्केन। कैसे करते हैं? तो हेलो की जगह पर क्या पढ़ोगे? फ्लोरो। एल्केन की जगह पर क्या पढ़ोगे? समझ में आया बात? नेक्स्ट खुद बताओ। बोलो भाई। इथाइल और फ्लोरो इथेन। बोलो समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट बताओ। आंख बंद करके नहीं बोलो। क्लोराइड यहाँ पर है क्या? ब्रोमाइड बोलोगे ना? क्या नाम होगा? प्रोपाइल। और इसका इधर क्या नाम होगा? ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है बात? अगला बताइए। ब्यूटाइल आयोडाइड। वेरी गुड। ब्यूटाइल आयोडाइड। और इधर क्या नाम होगा? आयोडो ब्यूटेन। बताइए। पेंटाइल फ्लोराइड फ्लोरो पेन टेन। तो ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल से ही बिहार बोर्ड में तो यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। पिछले साल का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन ये है, इसका IUPAC नेम बताइए। ऑब्वियसली ठीक है। लेकिन ये तो नॉर्मल सा बात हो गया। मेथेथ प्रो ब्यूट पे नाम रख दिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछता है? एक तो इस पे ही पूछ सकता है, या कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे CH2Br CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 चलिए अब इसका नामकरण करना है। IUPAC बताना है इसका क्या होगा। तो समझना कैसे लिखते हैं IUPAC लिखने का तरीका। सबसे पहले रूट वर्ड खोजो। सबसे पहले क्या खोजो? रूट वर्ड खोजने का तरीका, सबसे लंबा कार्बन का चेन खोजना है। तो यहाँ पर एक ही कार्बन का चेन है, कोई दूसरा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से ऐसे कार्बन 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 ऐसे कोई निकला हुआ, इधर ऐसे कार्बन कार्बन निकला हुआ, हाँ या ना? नहीं है ना? एक ही कार्बन का चेन है। तो सबसे लंबा वाला हमने खोज लिया भाई। कौन सा है? सीधा वाला। ठीक है। तो सबसे पहला किसको फाइंड आउट करना है? बहुत ध्यान से समझना, बहुत छोटे क्लास में बहुत बड़ा बड़ा बात बता रहा हूँ। रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या होता है? मेथेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टॉक नॉन डेक, यही होता है। तो बताइए कितने कार्बन है यहाँ पर? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? ब्यूट। क्या होता है? मिल गया रूट वर्ड। रूट वर्ड के बाद में हम लोग यूज करते हैं, बाद में यूज होने वाला क्या होता है? सफिक्स या प्रीफिक्स? सफिक्स। तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। और जरूरत पड़ता है तो 1 डिग्री सफिक्स के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? 2 डिग्री सफिक्स का। ध्यान देना, 1 डिग्री सफिक्स है अगर एल्केन है या सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स में क्या यूज करेंगे? एन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे? आई। क्लियर है बात? ठीक है। अब देखिए रूट वर्ड मिल गया, अब किसको खोजना है? प्राइमरी सफिक्स को। इन है, आइन है, एन है, क्या है? इसमें देखिए प्राइमरी सफिक्स के बाद, सॉरी, रूट वर्ड तो मिल गया ना ब्यूट। रूट वर्ड के बाद इसमें क्या आएगा? एन आएगा, इन आएगा, आइन आएगा, क्या आएगा? इन आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक क्या बैठा हुआ है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो क्या यूज करना है? इन यूज करना है। ठीक है। उसके पहले, रूट वर्ड के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? पहले जो यूज होगा उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और जरूरत पड़ा तो किसका यूज करेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स। अभी और समझना, 1 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है, अगर ओपन चेन है, कैसा चेन है, तो कुछ भी यूज नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर गलती से चेन कैसा हो जाए, क्लोज, तो क्या यूज करना होता है? साइक्लो। क्या यूज करना होता है? तो क्या इसमें साइक्लो का यूज होगा क्या? बताओ सोच के। कोई होगा? नहीं होगा। तो खेल खत्म है। 1 डिग्री प्रीफिक्स तो नहीं खोजता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? कोई सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, या कोई साइड चेन हो, समझ रहे हो बात? तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं।
सब्स्टिट्यूएंट में क्या होगा, एक कार्बन पर हो सकता है ब्रोमीन लगा दे, एक कार्बन पर लटका के क्या लगा दे, क्लोरीन लगा दे, या CH3 लगा दे, CH4 लगा दे। तो ये चीज देखना है, इतना काम करना होता है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम अच्छे से बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं क्या, जरा देखोगे। सी एक तरफ क्या है, ब्रोमीन, दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, सी एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सी एच एच और क्लोरीन। ठीक है। तो ये तो हमारा रूट वर्ड मिल गया। क्या है रूट वर्ड हमारा, बताओगे। ब्यूट, रूट वर्ड हमने खोज लिया भैया, ब्यूट। अच्छा, उसके बाद अब काउंटिंग करेंगे, किधर से करें, 1 2 3 4 या 1 2 3 4, इधर से चलें या इधर से चलें। तो ध्यान क्या देना है भाई, ये क्या लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन किससे शुरू होता है, क्लोरीन किससे शुरू होता है, पहले कौन आया, तो काउंटिंग किधर से करेंगे, 1 2 3। क्लियर है बात। अच्छा, रूट वर्ड खोजने के बाद हमको क्या खोजना है, प्राइमरी सफिक्स। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्राइमरी सफिक्स बताओगे, एन है, इन है, आइन है, क्या है, इन है, तो इन लगाना होगा। लेकिन अब इन का पोजीशन देखिए, कौन से कार्बन पर है, पहला, दूसरे कार्बन पर। तो ब्यूट के बाद क्या लगाएंगे, 2 इन, ब्यूट के बाद क्या लगाएंगे, 2 इन। सेकेंड डिग्री सफिक्स कुछ हमारा है नहीं। अब प्रीफिक्स खोजते हैं, क्या साइक्लो यूज होगा क्या, 2 डिग्री प्रीफिक्स। देखिए साइड चेन में कौन कौन है, ब्रोमीन है, और यूज कैसा कर रहे हैं इसका, प्रीफिक्स में। जब हेलोजन का प्रीफिक्स में यूज करते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर पहले लगाएंगे तो एक पर क्या है, ब्रोमीन है, इसको क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो। क्या पढ़ेंगे, 1 ब्रोमो। अच्छा, क्लोरीन कितने नंबर पर है, 1 ब्रोमो, दूसरे नंबर पर क्लोरीन है, चौथे कार्बन पर है ना। तो 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट। अब ब्यूट का देखा, ध्यान रखना एक चीज, ये पहला स्टार्टिंग लेटर कैपिटल रखना है, बाकी सब कैसा होता है स्मॉल। तो ब्यूट बड़ा लिखा हूं मैं, इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा बाबू बना देते हैं इसको हम, ब्यूट 2 इन। ये हो गया आपका इस स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर, ब्यूट 2 इन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 इन। इस तरह से IUPAC करेंगे हेलो एल्केन। क्लियर है बात। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वहाँ नहीं। अब समझो, अब यहाँ से बहुत चीज़ सीखना है। नंबर और लेटर के बीच में हमेशा किसका यूज होगा, डैश का। हमेशा किसका यूज करेंगे, देखो नंबर वर्ड के बीच में क्या लगाए हैं, नंबर डैश डैश। अगर दो नंबर आ जाए 1 और 1, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉमा। दो साथ में आ जाए तो क्या यूज करेंगे, कॉमा। और अगर लेटर वर्ड है तो उसमें क्या यूज करेंगे, डैश। स्टार्टिंग लेटर क्या होगा, कैपिटल, बाकी सबको किस में लिखेंगे। तो लिखने का तरीका ये, सबसे पहले रूट वर्ड खोजिए, उसके बाद देखिए प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो है क्या है, एन है, इन है, आइन है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स है तो ठीक, नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स देखना है, साइक्लो है, नहीं है तो भूल जाओ, फिर सेकेंडरी में साइड चेन को पकड़ना है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर। चलिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं, नोट्स में तो होना चाहिए। हम्म, चलो अब हम तुम लोग को दूसरा देते हैं, इसका जवाब दोगे, देखना नहीं है, खुद से ट्राई करना है ना। एग्जाम में ऐसे ही लिखा रहेगा, स्ट्रक्चर में खुद से खोल लेना। स्ट्रक्चर खोलने आता है ना, एक बॉन्ड दो बॉन्ड लगा के, CH2Br, C डबल बॉन्ड, CH2CH3, इसका नाम बताओगे जल्दी। ट्राई करो भाई जल्दी। अभी तक नाम नहीं बताया।
चलो देखो, ओपन करो इसको, कैसे करेंगे? ब्रोमीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, यहाँ क्या लगा हुआ है? CH3 डबल बॉन्ड। सबसे पहला काम, रूट वर्ड। रूट वर्ड खोजने के लिए लंबा चेन, लंबा चेन का मतलब ज़्यादा कार्बन आइटम कहाँ है, काउंट करते हैं। 1 2 3, 1 2, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का ज़रूरत नहीं। अच्छा, जब ऐसा केस आ, जैसे पिछले केस में हमने क्या पढ़ा था, ब्रोमीन और क्लोरीन का लड़ाई था कि काउंटिंग किधर से करें, तो अल्फाबेटिकली देख लिया। अब यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन भी है साइड चेन में, मिथाइल भी है, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, और एक क्या है, डबल बॉन्ड। पिछला वाला एग्जाम्पल जरा उठाइए, पिछले वाले एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड कहाँ है, बीच में। इधर से चले तो भी 2 नंबर पे मिलेगा, इधर से चले तो भी, तो डबल बॉन्ड तो यहाँ पर कोई मसला खड़ा नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए, डबल बॉन्ड इधर से चलते हैं तो कितने पर मिलता है, 2 नंबर पे, 1 2, और इधर से चलते हैं तो पहले पोजीशन पे। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, इस साइड से। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। रूट वर्ड हमको क्या मिल गया भाई, प्रो। क्या मिला, प्रो। अब क्या देखना है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या होता है, एन इन, और क्या है यहाँ पर, इन है, पहले पोजीशन पर है तो 1 इन लिखिएगा, डायरेक्ट इन लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो प्रोप के साथ इन लगा दिए तो क्या बन गया भाई, प्रो। अब देखिए 3 नंबर पर क्या है, ब्रोमीन, 2 नंबर पर क्या है, मिथाइल। बी पहले आता है, एम पहले आता है, तो पहले किसको लिखेंगे, ब्रोमीन को। प्रीफिक्स में यूज कर रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, 3 ब्रोमो, 2 वर्ड लेटर के बीच में डैश, 3 ब्रोमो डैश 2 मिथाइल प्रोपीन। ये हो गया आपका IUPAC नोमेनक्लेचर। 2 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रो। बोलो कुछ समझ में आया? हाँ, जिस कार्बन पर होगा उसी का पोजीशन लिखना है। 3 नंबर कार्बन पे तो 3 ब्रोमो लगा। क्लियर है बात? चलो एक और जवाब दो, धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बताओ, CH3 बहुत तरीका से तुमको एग्जाम में घुमाया जा सकता है। होल ट्वाइस CH, CHCl, CHCl, CH3, तो बाइंड बच जाएगा। जवाब दो। करेंगे 5 मिनट में, बंद करेंगे 5 मिनट में, छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लो, फिर थोड़ा सा फिजिक्स का रिवीजन करेंगे। चलो भाई, जल्दी से जवाब दोगे? नो चीटिंग, खुद से ट्राई कीजिए। वेरी गुड, खुद से बनाए हो ना, नो चीटिंग। अब समझो भाई कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। CH3 पे क्या लगा हुआ है, होल ट्वाइस, और उसके बाद क्या है, तो C लिख दिए। और इस C पर कितना CH3 लगाना है, 2 CH3 लगाना है। तो लो, एक CH3 यहाँ से लगा दिए, और एक CH3 इस C के साथ, एक और क्या अटैच्ड है, यहाँ पर क्या है C, इस C के साथ क्या है, एक H, और एक क्या है, Cl, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, CH3। अब बॉन्ड का खेल है भैया, इसको कितना बॉन्ड मिल चुका है, तो इसको और कितना चाहिए, आया ना, 3 बॉन्ड मिल गया, तो एक चाहिए होगा। इसको कितना मिल चुका है, इस वाले कार्बन को 3, तो इसको भी कितना चाहिए, 1, 4 हो गया, बॉन्ड लग गया हमारा। अच्छा, अब पेरेंट चेन यानी सबसे लंबा कार्बन खोजना है, तो खोजो भाई, 1 2 3
या 1 2 3 ये भी जा सकते हैं, एज आई विश, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर भी जाओगे तो भी 3 नंबर पर क्या मिलेगा, मिथाइल। ऊपर से भी जाओगे तो 3 नंबर पर क्या मिलेगा, मिथाइल। तो आपकी मर्जी, जो चाहिए ले लो। तो काउंटिंग करना शुरू करें, 1 2 3 और 4। हम सीधा सीधा चलते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? 4 पे रूट वर्ड क्या मिलेगा, सारा बॉन्ड कैसा है, तो प्राइमरी सफिक्स का यूज होगा, एन, ब्यूटेन। क्लोरो और मिथाइल, क्लोरो सी से शुरू होता है, मिथाइल एम से शुरू होता है, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है क्या? और एक एग्जांपल करते हैं, चलिए ये बताइए, लिखते चलो साथ साथ में, CH3 CH Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH। बताओगे इसका नाम, और सब हम नाम दे रहे हैं। जल्दी से तीनों का नाम बता दीजिए। किसका, 4 क्लोरो गलत, पेंटेन भी गलत। भाई डबल बॉन्ड है तो इन लगाओगे ना, एन क्यों लगाओगे? काउंटिंग किधर से करेंगे, दिस साइड या दिस साइड? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5 के लिए रूट वर्ड आया पेंट, 5 के लिए रूट वर्ड आया पेंट। डबल बॉन्ड पहले पोजीशन पर है तो 1 इन लिखो या डायरेक्ट इन लिख दो, और 4 पर क्या है, क्लोरो, तो 4 क्लोरो पेंट हो गया। समझ में आया बात? यहाँ देखिए, बताइए यहाँ इसका क्या नाम होगा, काउंटिंग करें, 1 2, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपना बेंजीन करेंगे, हम डायरेक्टली बेंजीन लिख देंगे, कोई मसला नहीं। 1 2 3 4, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, और यहाँ पर क्या है, मिथाइल। एम पहले या सी पहले? तो सी का 2 पोजीशन है, एक 1 पर भी है और एक, तो क्या लिखेंगे, 1-4 या 1,4? 1,4, 2 बार है तो 2 बार को क्या बोलेंगे, डाई, तो 1,4 डाई। क्लोरीन को क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, 1,4 डाई क्लोरो। 3 पर क्या है, मिथाइल, तो -3 मिथाइल। और इस पूरे का क्या नाम होता है, बेंजीन रिंग है, तो इसको क्या लगा देंगे, बेंजीन। बोलो कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया? इसका नाम बताओ, CH3 CCl, तो CH3, तो C एक तरफ 3 बार लगाना है ना, CH3 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 और आया ना। अच्छा एक थोड़ा सा स्कोर बढ़ा देते हैं, अच्छा चलो इसी का नाम बताओ, इसी का नाम बताओगे, अच्छा क्वेश्चन है। रूट वर्ड कब से बता दो, समझ जाएंगे, सीख गए। हाँ, हैं, हंस गया ना। हम क्या बोले, सबसे लंबा कार्बन का चेन खोजना है, तुम लोग सीधा ही मत चलो, 1 2 इसमें चलो, तो इधर चल रहे हैं तो 1 और 2, और इसमें चल रहे हैं तो 3, तो कौन सा पेरेंट चेन होगा, ये वाला ना, 1 2 3, तो रूट वर्ड क्या हो गया, प्रोप। अब 2 पर क्लोरीन भी है, 2 पर
मिथाइल भी है, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 2 क्लोरो, फिर डैश 2 मिथाइल प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे ना। क्लियर है? बाकी बहुत सारा एग्जांपल है नोट्स में, खुद से देख के ट्राई करना है। और यहाँ पर हमारा IUPAC का खेल खत्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई, हेलो एल्केन्स का मेन चीज तो बचा ही हुआ है, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद हमारा हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। 2-3 दिन में कोशिश करेंगे इसको निपटाने की। ठीक है, डन करें इसको, इसको सेव कर दें या डिलीट कर दें, यूट्यूब पे तो रहेगा, डिलीट मार देते हैं। चलिए जाइए आप लोग, ब्रेक है कितने देर का, 3-4-5 मिनट का ब्रेक ले लो।